हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा था कि किस तरीके से आप एपीआई गेटवे के अंदर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हो। एंड वो जो अपन ने ऑथेंटिकेशन का मेथड देखा था वो अपन ने देखा था IAM रोल वाला। ठीक है, आई मीन IAM वाला देखा था। आप यूजर या रोल कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो ये बतानी है कि आपको ये मेथड ज्यादा कब यूज करना है, क्योंकि दूसरे मेथड भी तो आएंगे। तो ये आपको जब यूज करना है जब AWS की ही कोई दूसरी सर्विस जो है, वो जो दूसरी सर्विस है वो आपके API गेटवे से बात करना चाहती है। ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन EC2 के अंदर डिप्लॉय है सपोज, ठीक है, तो EC2 क्या है, AWS की इंटरनल सर्विस है एंड API गेटवे भी आपका इंटरनल है। इन दोनों के बीच में आपको कम्युनिकेशन करना है तो आप IAM वाला ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो सिक्योरिटी का लेवल है ये बहुत हाई सिक्योरिटी का लेवल होता है, बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है। आप यहाँ पे रेट लिमिटिंग और थ्रॉटलिंग इनेबल नहीं कर सकते हो। वो क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, बट यहाँ पे आप रेट लिमिटिंग नहीं लगा सकते हो। सिंपल वर्ड के अंदर अगर आपको ऐसा चाहिए कि एक स्पेसिफिक यूजर है या फिर एक स्पेसिफिक एपीआई है, यूँ मान लीजिए आपने लास्ट वीडियो में ये बनाया था राइट, ये आपका एक्सेस की था और ये आपका सीक्रेट एक्सेस की था, ये आपने बनाया था। आपको ऐसा करना हो कि अगर इस यूजर से कोई रिक्वेस्ट आ रही है या फिर इस की से और इस सीक्रेट से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम 5 एपीआई की 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम 5 बार ही एपीआई हिट हो। अगर छठी बार आ रहा है तो उसको ये बोल दो कि भाई आपकी लिमिट केवल 5 है, आप 1 घंटे में केवल और केवल 5 बार ही एपीआई हिट कर सकते हो, एपीआई गेटवे को हिट कर सकते हो। इस तरीके का कुछ करना हो तो कैसे करोगे। ठीक है, ये जो चीज थी ये वहां पे अलाउ नहीं थी क्योंकि वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए था। दूसरा, आप उसको तब ज्यादा यूज कर सकते हो जब आप AWS SDK यूज कर रहे हो। ठीक है, SDK किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, आपका पाइथन में हो सकता है, नोड में हो सकता है, गो में हो सकता है या XYZ किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। और आपका जब SDK आप यूज करते हो तो आपके पास बहुत इजीली एक फंक्शन मिल जाता है आपको जिसके हेल्प से आप सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई SDK आप यूज कर रहे हो और इंटरनल कम्युनिकेशन हो तो आपको AWS CLI के साइड जाना है। बट मेक श्योर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि आपको वहाँ पे कहीं पे भी कोई लिमिटेशंस लगानी पड़े। अगर अब बात करते हैं कि अगर गौरव लिमिटेशंस लगानी रही तो फिर हमको क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आंसर है API की। वो क्या होता है वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो यूजर अपन ने लास्ट वीडियो में बनाया था, मैं इसी को डिलीट तो नहीं करता हूँ, इसको रहने देता हूँ अभी कुछ दिनों के लिए। एंड अब मैं चलता हूँ API गेटवे एंड API गेटवे के बाद में चलते हैं मैंने गलत पे क्लिक कर दिया। चलते हैं अपना फर्स्ट रेस्ट API, सिलेक्ट करता हूँ डेमो मेथड एंड इसके अंदर मैं एडिट करता हूँ इसको। एंड यहाँ पे जो ऑथराइजेशन है मैं इसको कर देता हूँ नन, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ API की रिक्वायर्ड। चलिए इसको मैं API की रिक्वायर्ड है मैं इसको भी फॉल्स ही रहने देता हूँ। सेव कर दिया, मतलब अब ये ओपन API हो चुका है, कोई भी इसको हिट कर सकता है। ठीक है, बट कब, डिप्लॉय करने के बाद में। एंड डिप्लॉय। ठीक है, चलिए उस एंड पॉइंट को हिट करते हैं, कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जाता हूँ एंड पेस्ट, एंटर। देखिए यहाँ पे मिसिंग ऑथेंटिकेशन टोकन आ रहा है। वेट करते हैं इसके डिप्लॉय होने का। जस्ट रिफ्रेश करता हूँ बार बार मैं इसको। चलिए वापस रिफ्रेश करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया, केवल मैंने पानी पिया एंड बढ़िया हेलो फ्रॉम लैम्डा आ चुका है। ठीक है, अब आपका API वापस एक ओपन API हो चुका है। एंड अगर आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन में इसको जाके इसको नन कर दो एंड सेंड पे क्लिक करोगे तो अभी भी आपको देखिए सेम रेस्पॉन्स आ रहा है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो आपके कोड के अंदर पेलोड और हेडर के अंदर कुछ भी नहीं गया है, पूरा का पूरा खाली गया है। ठीक है, वापस सेंड करते हैं, वापस देखिए हेलो फ्रॉम लैम्डा, बढ़िया एकदम झक्कास, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अब क्या करते हैं, अब अपन चलते हैं वापस API में एंड रिसोर्सेज में चलते हैं एंड रिक्वेस्ट मेथड के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट मेथड के अंदर जाके मैं API वाला जो चेक था उसको इनेबल कर देता हूँ। जैसे ही वो मैं इनेबल करूंगा तो क्या होगा देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो। ठीक है, गेट एंड एडिट, कुछ भी नहीं किया मैंने, ये कर दिया मैंने API की रिक्वायर्ड, क्लोज क्लोज क्लोज, सारे नोटिफिकेशंस क्लोज कर दिए हैं एंड इसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ एंड डिप्लॉय। थोड़ी देर वेट करते हैं अपन लोग इसको डिप्लॉय होने का। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे चलता हूँ इस विंडो में एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। ठीक है, मैसेज फॉरबिडन, मतलब अपने को परमिशन नहीं है इस API को हिट करने की। पोस्टमैन से भी करके देख लेते हैं एंड सेंड। जैसे ही मैंने सेंड पे किया तो आप देखिए यहाँ पे भी फॉरबिडन आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे ये S3 सेलेक्ट भी कर लेता हूँ, यूँ मान लीजिए मैं गया यहाँ पे, उप्स माय बैड, यहाँ पे मैं गया AWS सिग्नेचर
ये पहले देखिए यहाँ पे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो एकदम सही क्रेडेंशियल्स हैं, एंड मैं सेंड करूंगा तो भी मेरे को एरर आई है, सेम एरर आई है। ठीक है, मैं इसको वापस से नन कर देता हूँ, देखो कोई मतलब नहीं है इसका, एंड सेंड। ठीक है, सेम एरर आ रही है। अब इसको किस तरीके से अपन इनेबल कर सकते हैं एपीआई की, वो अपन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे चलता हूँ, एंड ये देखिए एपीआई के यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है एपीआई कीज का। आपको ये एपीआई कीज पे क्लिक करना है, एंड क्रिएट एपीआई की पे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। सपोज मैंने दे दिया यूट्यूब डेमो, एंड ऑटो जनरेट मैं कर रहा हूँ, आप चाहो तो कस्टम भी कर सकते हो, बट इट्स एन ऑटो जनरेट, एंड सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे एपीआई की है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है, आप बाद में भी इसको देख सकते हो, बट मैं बार बार सेम विंडो पे नहीं आना चाहता। ये मेरा हो गया एपीआई। अब क्या करते हैं, अपन देखते हैं क्या मैं इस एपीआई की को पास करता हूँ तो क्या मैं हिट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा सेम एपीआई गेटवे को। एंड मैं पहले ही आंसर बता दूं, मैं इसको हिट नहीं कर पाऊंगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं करके। यहाँ चलते हैं, हेडर्स के अंदर जाता हूं, एंड आपको वो एपीआई की यहाँ पे देना है, उसका आपको नाम देना है एक्स एपीआई की, हेडर का नेम, एंड यहाँ पे आपको वो वैल्यू दे देनी है। मैंने वो वैल्यू पेस्ट कर दी, एंड मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। देखिए अभी भी फॉरबिडन आ रहा है। तो आपने एपीआई की तो दे दी, बट ये नहीं बताया कि देखो एपीआई की बना ली, और अगर आपके पास 50-60 एपीआई गेटवे हैं तो किस एपीआई गेटवे को एक्सेस है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ जाता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एपीआई कीज के अंदर हूँ, एंड इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको इस पे क्लिक किया तो अब देखिए इसको अपने एसोसिएट कोई यूजेस प्लान अभी तक एसोसिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए एपीआई की के जस्ट ऊपर यूजेस प्लान है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे एक यूजेस प्लान क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अभी के केस में थ्रॉटलिंग एंड कोटा दोनों मैंने डिसेबल कर दिए, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। इसके बारे में अपन अगले वीडियो में देख लेंगे। एंड मैंने क्रिएट यूजेस प्लान पे मैंने क्लिक किया। अब आप देखिए अभी तक भी अगर मैंने ये बना भी दिया, और यहाँ पे आप देखिए एपीआई की के अंदर कोई भी यूजेस प्लान अभी तक यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप जाओ तो ये कोई भी यूजेस प्लान नहीं है। ठीक है, तो एड टू ए यूजेस प्लान पे आप क्लिक करो, एंड यहाँ पे आप आपका एपीआई सेलेक्ट कर लो। इतना हो गया। क्या मैं अब हिट कर पाऊंगा? आंसर है नहीं। सेम क्वेश्चन अभी भी वही क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ जाता हूँ एंड सेंड नहीं कर पा रहा ना अभी भी। अब कब कर पाऊंगा मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ एपीआई कीज के अंदर वापस, एपीआई की यूट्यूब डेमो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यूजेस प्लान ऐड कर दिया है। अब यूजेस प्लान ऐड कर दिया है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ यूजेस प्लान में, और इसके अंदर अभी आप देखिए इसके अंदर एसोसिएट स्टेज कोई सी भी नहीं है। अब अपने को यहाँ पे वो स्टेज डालनी है बस। जैसे ही अपन ये डालेंगे और अपन हिट कर पाएंगे। ऐड स्टेज पे जाता हूँ, एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करो कि भाई, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि ये जो यूजेस प्लान है वो किसके लिए आप बता रहे हो, वो तो बताओ हमको। तो यहाँ पे अपन ने बता दिया फर्स्ट रेस्ट एपीआई, एंड यहाँ पे इसकी स्टेज डेव है, एंड इस पे जाता हूँ मैं ऐड टू यूजेस प्लान। अब आप देखिए जैसे ही मैंने ये डाल दिया तो एसोसिएट स्टेज आ गया, जिसके अंदर फर्स्ट रेस्ट एपीआई है, उसकी जो डेव स्टेज है उस पे अपन ने ये प्लान इनेबल कर दिया है। ये प्लान कुछ भी नहीं है, अपन ने केवल सिंपल प्लान बनाया है। बट यहाँ पे आप रेट लिमिटिंग भी लगा सकते थे, और कोट्स भी लगा सकते, कोटा भी लगा सकते थे। रेट लिमिटिंग बोले तो 1 घंटे के अंदर आप कितने बार एपीआई हिट कर सकते हो, और कोटा बोले तो टोटल। ठीक है, चलिए करके दिखा देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। एंड अब अपन चलते हैं वापस यहाँ पे, एंड इसको मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी देर वेट करते हैं। ये देखिए दिख रहा है आपको? बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को। यहाँ पे इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। देखिए सेंड पे मैंने क्लिक किया, एंड अब मेरे को रेस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे ही अगर ये एक्स एपीआई की है, अगर ये रिक्वेस्ट में नहीं गया तो ये मान लेना कि ये वापस से हिट नहीं होगा। तो मैं इसको अनचेक करता हूँ। जैसे मैं इसको अनचेक करूंगा, आप यहाँ पे हेडर देखना, हेडर से वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ये अनचेक एंड सेंड, अगेन वही एरर आना स्टार्ट हो गई, फॉरबिडन। ठीक है, चेक एंड सेंड। अभी आप देखिए वापस आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो चुका है। इतना ठीक हो गया, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे? अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं रेट लिमिट थ्रॉटलिंग्स के बारे में। ठीक है, आई मीन कोटा एंड रेट के बारे में। ये क्या होता है और किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ये जो चीज़ें ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।